आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 3 months। क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत? ये सेंटेंस गलत है। कभी भी टाइम के साथ फ्रॉम नहीं आता, और जहाँ पर टाइम आता है वहाँ इज़ अ मार नहीं आता। तो आज की वीडियो हम यही सीखेंगे कि कहाँ पर हम टाइम लगाते हैं, और जब टाइम लगाते हैं तो उसके साथ क्या लगाते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम वी यूज़ सिंस एंड फॉर, नॉट फ्रॉम। तो इसी तरह से हम इस वीडियो में देखेंगे अब सिंस कहाँ लगाएंगे और फॉर कहाँ लगाएंगे। और जहाँ पर भी हम टाइम वाले सेंटेंसेस यूज़ करते हैं देयर वी यूज़ हैज़ बीन और हैव बीन ing। हैज़ बीन वी यूज़ फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड हैव बीन वी यूज़ फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। सो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट जहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंस और फॉर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है और कुछ एग्जाम्पल्स। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। So when we talk about since and for, since we use for fixed time। जो भी हमारा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है वहाँ हम लगाते हैं since। मीन्स जो भी टाइम हमको कैलेंडर और एक क्लॉक दिखाती है दैट इज़ ऑल अबाउट since। अभी क्लॉक क्या बताती है? टाइम, एग्जैक्ट टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल 11 o'clock, 10:30, 9:15। सो ये हो गया हमारा टाइम। तो जहाँ पर भी इस तरह का कुछ टाइम आएगा देयर वी विल यूज़ since। अलॉन्ग विद दैट जब हम बात करते हैं कैलेंडर की, कैलेंडर हमें क्या बताता है? फेस्टिवल्स एंड ओकेजन्स, डेट, डे, मंथ एंड ईयर। तो जहाँ पर भी हम ये सारी चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं देयर ऑल्सो वी यूज सिंस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। नाउ इफ आई से 2005, इट्स एन ईयर, कैलेंडर में इजीली शो हो जाता है, सो देयर वी यूज सिंस। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन लिविंग इन फरीदाबाद सिंस 2005। अब अगर मैं काउंट करूँ ईयर्स 2005 से लेके 2020, सो इसमें मेरे पास आ गए 15 साल। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं 15 साल से फरीदाबाद में रह रही हूँ, सो ऐसा कुछ ना कैलेंडर में शो हो रहा है ना फिर हमें क्लॉक में शो हो रहा है, तो वहाँ हम लगाएंगे फॉर। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन लिविंग इन फरीदाबाद फॉर 15 ईयर्स। आई होप समझ में आया। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स जहाँ भी हम बात करते हैं फॉर की। तो जब भी फॉर बोलना है तो उसके आगे हम लगाएंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे हमने देखा 15 साल, ये हमारा ड्यूरेशन था। इसी तरह से अगर मैं कहूँ मैं 5 मिनट से वीडियो देख रहा हूँ, सो 5 मिनट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम बट आई नो द ड्यूरेशन। सो फॉर ड्यूरेशन आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन वॉचिंग द वीडियो फॉर 5 minutes। तो जहाँ पर भी आपको नंबर दिख रहा है और उसके बाद टाइम वर्ड आ रहा है, टाइम वर्ड मीन्स आवर, डे, मंथ, वीक और ईयर। सो ये 5 वर्ड के आगे अगर कोई भी नंबर आ रहा है सो देयर यू विल यूज़ फॉर। इसके अलावा अगर आपको टाइम तो दिखाया लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल फ्यू मंथ्स, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी मंथ्स, सो देयर ऑल्सो आई यूज़ फॉर। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स फॉर फ्यू मंथ्स। कुछ महीनों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो कुछ महीने मीन्स कितने महीने? नो आइडिया, सो देयर आई विल यूज़ फॉर। बट इफ आई से मैं मार्च से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, I have been preparing for my exams since March। तो जहाँ हमने बात करी एग्जैक्ट मंथ की वहाँ आ गया since। So that was the difference of for and since। Since we use for particular point of time, exact time, and for we use for the duration of time, जहाँ पर हमें exact नहीं पता कि टाइम है कितना। So there we use since and for। But along with this हमारे माइंड में एक क्वेश्चन और आता है जहाँ पर भी हम किसी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कितने टाइम से। फॉर एग्जाम्पल आप कितने टाइम से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हो, आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो, तो कितना टाइम से या फिर कब से, इसके लिए वी हैव 2 words, सिंस, व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग। अब हमें नहीं पता आप जो जवाब देंगे वो सिंस में देंगे या फॉर में देंगे, दैट्स वाई वी कैन आस्क दीज 2 questions इन सिंस एंड फॉर। फॉर एग्जाम्पल आप कब से इंग्लिश सीख रहे हैं, सिंस व्हेन have you been learning English, or I can say for how long have you been learning English। So you guys have to tell me now for how long have you been watching our videos. Tell us in the comment section।